हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 के हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है। ये बहुत ही आसान है, बस आप थोड़े से बेसिक रूल को ध्यान रखना जो आपको मैंने करवाया था। अगर आप उन बेसिक रूल को याद रखेंगे तो फटाफट ही हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब इसको पहले हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई x³ अपान x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस 4 अपान x स्क्वायर। ये हम कर सकते हैं भाई dx। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, एलसीएम लेके लिखा था हमने, अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं भाई, ये आपका एक कम हो जाएगा, तो मैं दो स्टेप साथ में कर रहा हूं। ये आपका बच जाएगा x dx, ठीक है, प्लस इधर हम कर सकते हैं 5 dx बाय x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5 dx माइनस ये हो जाएगा आपका 4x पावर माइनस 2 और dx, ठीक है। इसमें कोई समस्या तो है नहीं, ये हमने भी नॉर्मल वाला तरीका लगाया है, क्लास 9 वाला लगा दिया। अब आप देखो भाई इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपान 2। कैसे भाई होता है क्या, x पावर 1 + 1 अपान 1 + 1 या जो का होता है n + 1 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 5x, 1 का कितना होता है 5x माइनस 4। अब यहां देखो x स्क्वायर माइनस 2 + 1 कितना हो जाएगा, और माइनस 2 + 1 तो ये मिल जाएगा हमको, यहां ब्रैकेट में कर देते हैं x पावर -1 अपान ये क्या बचेगा -1 और प्लस हो जाएगा हमारा c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। भाई यहां तक बात क्लियर है। फिर से बस समझ लीजिए, देखिए एक्चुअल में हमने यहाँ पे हमको पहले कॉमन लेना चाहिए था, हमने कहा चलो आप समझदार हो गए हो तो टाइम बचाते हैं। ये आपका हो जाएगा 5 कॉमन लोगे, यहाँ x आ जाएगा, ये 4 तो हो गया, x पावर -2 तो क्या आ जाएगा -2 + 1 अपान -2 + 1, तो -2 में से 1 निकलेगा तो 1 बच जाएगा, और -2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब इसको आप सीधा कर दो तो ये हमको मिल जाएगा आपका, दिस बिकम्स x² या 1/2 x² प्लस ये आपका बन जाएगा 5x माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये बच जाएगा 4/x, ये आपका x आ जाएगा नीचे और प्लस आपका c, ये हो जाएगा आंसर। चलिए फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मार्कर ने कमाल कर दिया, मार्कर में हम इंक डाल रहे थे तो इंक क्या हुई, मार्कर में जाके सीधे शर्ट पे आ गई है। देख लो भाई, हम घर जाके भी डांट खानी है तो क्या करेंगे, चुपके चुपके पढ़ा रहे थे, घर जाके डांट खाएंगे, तो वो तो भैया करना ही करना है, तो मजबूरी है, क्या करें, अचानक से हो गया, अब उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, हो गया तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x³ + 3x + 4 अपान √x, और ये आपका हो जाएगा dx, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप सोच रहे होगे रूट लगा है, रूट पे कैसे करेंगे, रूट पे भी करेंगे भाई। रूट का मतलब होता क्या है, पावर 1/2, तो आप रूट पर मत दिमाग लगाओ, आप दिमाग किस पे लगाओ, उसकी पावर 1/2 इस पे आप सोचो, रूट पे मत सोचो। चलो देखो भाई इसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई x पावर 3 अपान √x, इसको कर सकते हैं 3x अपान √x, और इसको कर सकते हैं 4 अपान √x, और ये आपका हो जाएगा dx। इस बार हम अपने हर स्टेप को करेंगे, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, हर स्टेप करेंगे। अब यहाँ देखिए भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं x पावर 3 इंटू x पावर -1/2। देखिए इसका पावर 1/2 होगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3x इंटू x पावर -1/2। ध्यान दीजिएगा भाई, -1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4 इंटू x पावर -1/2, और ये आपका हो जाएगा dx, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, 3/2 और 1/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 -1 के कितना बचेगा x पावर 5/2, और यहां हम कर दे रहे हैं dx,
प्लस हम 3 को ले रहे हैं कॉमन, और ये आपका देखो भाई 1/2 और 1 में से 1/2 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका dx, प्लस 4 यहां से कॉमन ले रहे हैं और ये मिल जाएगा x पावर 1/2 और ये क्या मिल जाएगा dx। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब शुरू करिए आप इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप देखते हैं 3 आपको कितना मिल जाएगा, ऐड कर दो। 3 हमको मिल जाएगा भाई x पावर 5/2 में 1 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 7/2, ये मिल जाएगा 7/2 अपान 7/2। ध्यान दीजिएगा भाई x क्या होगा 5/2 प्लस 1 मतलब 7/2, और नीचे भी कितना आ जाएगा 7/2 प्लस 3, ये कितना मिल जाएगा भाई 1/2 और 1 ऐड करो तो 1/2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, ये मिल जाएगा x पावर 3/2 अपान 3/2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस 4 और माइनस 1/2 में प्लस 1 ऐड करो तो कितना मिल जाएगा 1/2, ये मिल जाएगा आपको x पावर 1/2 अपान 1/2 और प्लस c यहां कर विजिबल हो रहा है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं विजिबल है कि नहीं विजिबल है। थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको विजिबल नहीं हो रहा था इसलिए इसको थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं। यहां देखिए, ठीक, यहां देखिए आप, ये आपका बन जाएगा x पावर 7/2 अपान 7/2 प्लस ये बन जाएगा आपका 3 इंटू x पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस 4 और ये बन जाएगा आपका x पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस c। ठीक है, अब तो विजिबल हो रहा होगा भाई। ठीक है, विजिबल है। प्लस सी भी आप लास्ट में देखिएगा, आपका लास्ट में आपका प्लस सी लिखा हुआ है। अब देखो भाई ये तो ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2/7 और x पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, ये मिल जाएगा 2 इंटू x पावर 3/2 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8 तो 8 इंटू x पावर 1/2 प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। बहुत आसान है, बस आप हल्का सा दिमाग लगाओ, रूल्स को आप फॉलो करो। रूल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो, बस आप पावर का ध्यान रखो, पावर कितना है भाई, अगर पावर क्लियर है तो काम हो जाएगा। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको विजिबल हो जाना चाहिए, चलिए अब विजिबल हो रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिया मेरे फटाक से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 हमसे कह रहा भैया आपको इंटीग्रेट यहां पर भी करना है और दिया हुआ है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, मेरे ख्याल से दिया हुआ बिल्कुल दिया है, अपान x माइनस 1 dx। अब इसमें कोई खुराफात करना पड़ेगा हमको भाई, इसको पहले हम सॉल्व कर लें तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ से x² को कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा भाई x माइनस 1 बच जाएगा, और प्लस यहाँ से हम 1 कॉमन लें तो क्या बच जाएगा x माइनस 1 बच जाएगा, अपान नीचे हमारे x माइनस 1 जी पहले से प्रेजेंट है। इसको कॉमन ले लीजिए आप तो x माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, x² प्लस 1 यहाँ बच जाएगा अपान x माइनस 1 और dx। ये वहां से घर चले जाएंगे, बस जाना तो हमको भी है, लिखने भी जा नहीं सकते। तो ये बच जाएगा आपका x² प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका dx। अब क्या खेल बचा भाई, अब तो खेल सिंपल है, बस इंटीग्रेट कर दो आप। तो इसको लिख सकते हैं आप x² dx और इसको कर सकते हैं 1 इंटू dx। तो ये आपको मिल जाएगा सीधे सीधे भाई, सॉरी ये हटा देते हैं, ये हमको क्या मिल जाएगा 2 प्लस 1 यानी x पावर 3/3 और प्लस ये हो जाएगा x और प्लस लगा दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आपका हो गया आंसर। बस आप देखो ध्यान से देखो कि आप उसको ब्रेक कैसे कर सकते हो, हाउ टू ब्रेक द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप उसको पकड़ के रख रहे हो तो बहुत सिंपलीफाई करके आपको सॉल्व कर देना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले की तरफ, लेकिन आप इसको ध्यान से, बहुत ही आसान है। बस एक बात आपको बता दें,
जब आप कोई गेम खेलना शुरू करते हो तो उसके स्टार्टिंग लेवल हमेशा आसान होते हैं, आगे खेल शुरू होता है। तो अभी तो हम खेला शुरू कर रहे हैं ना, तो इतना बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, आगे अभी पार्टी शुरू होने वाली है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जैसे मैं हटूं आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। 14 आप मैं चाहूंगा खुद कर ले, मैं 15 आपको करवा दे रहा हूँ, 14 आप होमवर्क कर लीजिएगा, 15 में करवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा इसलिए करवा दे रहा हूँ। रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और dx, ये हमको दिया हुआ है, इसको भी हमको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएगा आपको 3x स्क्वायर इंटू एक्स पावर 1/2, रूट मतलब क्या होता है पावर 1/2, प्लस ये मिल जाएगा 2x इंटू एक्स पावर 1/2, और ये मिल जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 1/2, और यहाँ लगा दो आप dx। ठीक है, अब ये फिर से आप अलग अलग कर दो, तो हम इसमें कांस्टेंट को बाहर भी करते हैं, मतलब एक और स्टेप कर लेते हैं। ये मिल जाएगा भाई इनको 3x का पावर 2 और 1/2 कितना होगा, 2 2 जा 4 और 5/2 dx, प्लस ये मिल जाएगा हमको 2x पावर 3/2 dx, और प्लस ये मिल जाएगा आपको 3x पावर 1/2 और dx। अब कांस्टेंट को आप बाहर कर दें, ये मिल जाएगा x पावर 5/2 dx, प्लस ये मिल जाएगा 2x पावर 3/2 dx, और प्लस ये मिल जाएगा 3x पावर 1/2 और dx। यहां तक हमारा खेल बन गया। अब आप इंटीग्रेट कर दो, ये मिल जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा x पावर 5/2, तो 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 5 2 7, तो x पावर 7/2 अपान 7/2, प्लस ये मिल जाएगा आपको 2x पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 1 जा 2 यानी 3 2 5, ये मिल जाएगा आपको x पावर 5/2 अपान 5/2 प्लस 3, यहाँ पे आप भैया x में 1/2 में 1 ऐड करो, तो 2 1 जा 2 1 3, ये मिल जाएगा x पावर 3/2 अपान 3/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब कुछ कट पिट रहा हो तो काट पिट दीजिए, तो यहां से 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको 6/7 x पावर 7/2। देखिए 2 ऊपर आएगा तो 2 3 जा 6 अपान 7, 2 3 जा 6 अपान 7 ये मिल जाएगा, प्लस 2 2 जा 4, तो ये मिल जाएगा हमको 4/5 x पावर 5/2। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया तो ऊपर आ जाएगा, ये मिल जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 3/2 और प्लस c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। फटाक से आप स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा मेरे ख्याल से। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, उसमें पूरा आपका हेल्प किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जैसे मैंने होमवर्क दिया तो आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, उसमें आप बिल्कुल ना हिचकिचाएं, आप क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री हैं, आराम से आप पूछें, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये भैया हमारा कह रहा है, यहां से हमारा खेल शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला। 2x माइनस ये दिया है आपको 3 cos x प्लस e पावर x dx, ये दिया हुआ है। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है,
अब सोचो कैसे करेंगे, तो कैसे क्या करेंगे भैया, काम तो वही है, बस आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का क्या होता है, साइन का क्या होता है, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर का क्या होता है। हमने पहले दिन आपको पूरा इसमें बताया था, तो अगर आपको ध्यान होगा तो आप कर लोगे। चलो देखो भाई, पहले तो इसको हम अलग अलग कर लें, तो 2x dx माइनस 3 cos x इंटू dx प्लस e पावर x इंटू dx। कोई समस्या नहीं हुई, बहुत आसानी से हो गया। अब आप कांस्टेंट को बाहर कर दो, तो 2x dx माइनस 3 cos x dx और प्लस e पावर x dx। अब इससे आसानी से क्या लोगे भाई, अब याद करो cos x का क्या होता था, डिफरेंस इंटीग्रेशन। हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे भाई, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता था, अगर आपको याद हो तो काम बन जाएगा। चलिए देखिए, अब पहले इसको कर लेते हैं, तो 2x का क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 3 cos का क्या होता है sin x और प्लस e पावर x का तो वही रहता है और प्लस c, तो ये चला जाएगा घर, तो ये बच जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3 sin x और प्लस e पावर x और प्लस c, और ये हमारा हो गया आंसर। फटाक से आप स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। बस आप कंसंट्रेशन बनाए रखें और इस बात को याद रखें भैया कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़े भाई। ले लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर हमसे कह रहा है भाई यहाँ भी इंटीग्रेट ही करना है अभी, तो ये हमको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 अंडर रूट x और dx। ठीक है भाई, तो इसका भी हम कर लेंगे, कोई गलत बात तो कहा नहीं, जो कहा है वो करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं भाई, पहले तो इनको हम अलग अलग कर लें, अलग अलग कर लेंगे तो थोड़ा सा करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इनको अलग, सॉरी यहाँ पे मैं dx भुला गया हूँ थोड़ा सा, आप चाहे भूल जाए कहें चाहे भुला गए हैं, ठीक है, बात तो वही है, समझते रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। अब आप ये कांस्टेंट को बाहर कर दो, तो x स्क्वायर dx हो जाएगा, माइनस 3 को भी बाहर कर दो तो sin x dx हो जाएगा, और प्लस 5 को भी बाहर कर दो तो x पावर 1/2 और dx हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या हो ही नहीं सकती भाई, हम तो हम निकाली आराम से, उनको अलग अलग कर दिए। अब निकालो खेला, तो 2 मतलब क्या हो जाएगा 3/3। भाई देखो याद रखो, वन जोड़ना होता है तो वन हमने जोड़ा, नीचे भी जोड़ा, माइनस 3 साइन एक्स का क्या होता है, सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, माइनस कॉस एक्स होता है। ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में डिफरेंस है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। अगर आप पढ़ रहे होते हैं डिफरेंशिएशन तो साइन का कॉस होता है, बट इंटीग्रेशन में क्या होगा, माइनस कॉस हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्लस 5, और इसमें आप 1/2 में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई, x पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो इसमें तो कुछ छेड़खानी हो नहीं सकती, ये हो जाएगा 2/3 x पावर 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 cos x हो जाएगा, और 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 x पावर 3/2 और प्लस 3, और ये हो गया आपका आंसर। नोट करो फटाक से, हम आगे बढ़े, बहुत आसान है, बस आप साथ में बने रहो, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते हैं। बार बार टन लग रहा है भैया, शर्ट तो हमने आज खराब कर ली है, तो घर जाएंगे अभी झेलेंगे।
x प्लस tan x और dx। अब सोचो भैया इसमें क्या करेंगे, अब सोचना तो पड़ेगा ही हमको, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भाई पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा भाई sec स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा आपका sec x tan x और ये मिल जाएगा हमको dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग कर दो, तो sec स्क्वायर x dx और प्लस यहाँ मिल जाएगा हमको sec x इंटू tan x और dx। अब सोचो भैया sec स्क्वायर का क्या होता है, हमने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो याद कर लो, बहुत काम पड़ने वाला है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पूरा इंटीग्रेशन बाकी है, अभी तो 7.89 तक है, ये करते करते थक जाओगे। अभी तो हम 1 पर है, ठीक है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा चैप्टर है और हर एक्सरसाइज में कम से कम 20 क्वेश्चन है। यहाँ तो 20 ही है, 20-22 है, आगे 30-40 तक भी है। तो टाइम देखेंगे भैया, अगर आप स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो काम नहीं बनेगा। तो हम तो स्पीड बढ़ा दे, बस पहले भी आपका बेसिक चल रहा है, थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, और हम भी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको कर देते हैं। sec स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा भाई, सीधे होता है आपका tan x और sec x tan x का होता है भाई sec x और प्लस c और ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान भाई, याद करो, याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप हर जगह से सोचने का टाइम नहीं बचेगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर लो, आपने ये लिखा तो आपको ये हमारे ख्याल से ये लिखने के बाद सीधे आपको ये लिखना पड़ेगा, वहां पे टाइम बचाना पड़ेगा। तो अब जब टाइम बचाओगे, वैसे आप देखो इसको देखा भैया, आपके दिमाग में बात है भाई ये होगा, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठने का सोच रहे हो, तो जितना आप टाइम लगाओगे उतना आपका टाइम कम पड़ जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो टाइम को बचाना भी सीखें। चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हमको और करना है। 18 तक हम कर लिए, 19-20 और एक हम आपको 22 नंबर करवाएंगे, वो थोड़ा आपका एमसीक्यू है, उसके बाद उसमें हल्का सा चेंज है, वहां पे हमको एक क्वेश्चन में सी की वैल्यू भी निकालनी है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप जब किसी कंपटीशन में बैठते हो तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, सी का वैल्यू निकालने वाला आपसे पूछ लेगा, क्योंकि आपको नॉर्मल तो आएगा, तो सी भी आपको निकालना पड़ सकता है। चलिए पहले 19 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 19 हमसे कह रहा है भाई sec स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब सोचो भाई इसमें आप क्या खुराफात कर सकते हो। पहली बात तो अपान में लिखा है, अगर अकेले के तो हम काम कर लेते, अब आप cosec को ऊपर तो ले नहीं सकते और ना ही आपने 1 अपान cosec स्क्वायर का पढ़ रखा है, तो समस्या है कि इसको हम किसी और में चेंज कर दें। भाई अगर हम cosec स्क्वायर को लेके 1 अपान sin को कर देते हैं, तो sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान cos स्क्वायर x और इसको कर सकते हैं 1 अपान sin स्क्वायर x, यहां कर दिया हमने dx। ठीक है, अब इसको पूरा फाड़ करके उल्टे नीचे कर लो, तो ये आपका बन जाएगा sin स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और cos स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा, ये हमने कर दिया। अब ये आपका क्या बन जाएगा भाई, ये आपका बन जाएगा tan स्क्वायर x dx, लेकिन हमारे पास tan वाला तो कोई है नहीं, हमने tan स्क्वायर x का तो पढ़ा नहीं, tan x का पढ़ा है ना, tan स्क्वायर x का नहीं पढ़ा। तो अब क्या करें भाई, याद करो 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x कितना मिल जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 मिल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई sec स्क्वायर x माइनस 1 और कर सकते हैं dx, तो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटू dx। अब आपका काम बन गया भाई, sec स्क्वायर x का हमको मालूम है, sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan x और प्लस माइनस 1 का कितना हो जाएगा x और प्लस c और ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत आसान था, बस आप देख के मत घबराओ, आप रूल को फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, आसानी से हो जाएगा। नोट कर ले। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
20 नंबर हमसे कह रहा है भाई यहाँ भी हमको इंटीग्रेट ही करना है, अभी सब में इंटीग्रेट ही करना है। ये कह रहा है आपका 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये हमको इतना दे रखा है, पहले कुछ पूरा पाठ करना पड़ेगा। पूरा पाठ में तो बहुत आगे हैं आप लोग, थोड़ा बहुत हम भी आगे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस इसको कर सकते हैं 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ लगाते हैं आप डीएक्स। कोई गलत बात तो है नहीं, करना तो पड़ेगा ही। अब ये क्या बन जाएगा भाई 2 cos स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई sec स्क्वायर एक्स माइनस 3। देखो sin x अपान cos x क्या हो जाएगा भाई tan x, और 1 अपान cos x क्या हो जाएगा sec x और dx। अब सोच लो सर जी ये कहां से लाया, थोड़ा सोचे में देख लो आप। 3 sin x है और इसको आप cos स्क्वायर x को आप क्या ले सकते हो cos x into cos x कर सकते हो। sin x अपान cos x क्या हो गया tan x, 1 अपान cos x क्या हो गया sec x। इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना था भाई, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, पूरी आपकी मदद की जाएगी। dx हो गया, अब इनको अलग अलग कर लो तो 2 sec स्क्वायर x dx माइनस 3 tan x into sec x dx। मेरे ख्याल से आप कर ले जाओगे तो भैया tan sec स्क्वायर x का क्या होता है, कॉमन पहले एक बार कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप करो, नहीं कहोगे सर जी आपका स्टेप वो गायब हो गया, शिकायत कर सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। अब भैया sec स्क्वायर का क्या होता है tan x आप जान रहे हो, माइनस tan x sec x का क्या होता है sec x होता है, ये भी आप जान रहे हो, और प्लस c, और ये हमारा हो गया आंसर। फटाक से आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए करवाने का रीजन क्या है, वो थोड़ा सा अलग है, आपको लगेगा तो एमसीक्यू वाला, लेकिन थोड़ा सा अलग है वो, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखिए इसमें कह रहा है आपसे इफ f of x equal to 4x cube minus 3 upon x power 4 such that f of 2 equal to 0, then find f of x। ये हमको निकालना, f of x हमको निकालना, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे खेल वही होगा भैया, आपको c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करें, पहले हम इसका एंटी डेरिवेटिव तो निकाल लें। एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालें, यहाँ तो हम गेस कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देखो हमको दिया क्या हुआ है, वी हैव, सॉरी यहाँ मिस कर गया हूँ कुछ, ये आपका डी बाई डी एक्स लिखना है, ये डी बाई डी एक्स है। वी हैव डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 3 अपान एक्स पावर 4। तो भाई ये क्या किया गया, डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा भाई, इंटीग्रेट कर दो इसको, क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे भाई। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट कर देना, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो कितना मिल जाएगा, 4 बाहर आएगा तो x क्यूब माइनस 3 बाहर कर दो, ये मिल जाएगा x पावर माइनस 4, यहाँ सॉरी dx रहेगा dx। ठीक है, इंटीग्रेट करिए तो ये हमको मिल जाएगा भाई 4x पावर 4 अपान 4, 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 माइनस 3
ये मिल जाएगा आपको x पावर -3 अपान -3। समझ रहे हैं कैसे आएगा भाई? -4 + 1 कितना बचेगा? -3 और -4 + 1 कितना हो जाएगा? -3 और प्लस आपको मिल जाएगा c। ये 4 से 4 कट जाएगा, मिल जाएगा x पावर 4। 3 से आपका 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 और ये नीचे आ जाएगा, क्या मिल जाएगा? 1 अपान x पावर 3 और प्लस c। ये तो हमको मिल गया भाई एंटी डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। ये हमारी हो गई f ऑफ x की वैल्यू, ठीक है, f ऑफ x। लेकिन हमसे एक खेल और कहा है, क्या खेल कहा है भाई? f ऑफ 2 हमको दिया हुआ है, f ऑफ 2 कितना है? 0 है। तो नाउ f ऑफ 2 बराबर क्या है भाई? 0। तो जहां जहां x दिख रहा है 2 रख दो, तो क्या मिल जाएगा? 2 का पावर 4 प्लस 1 अपान 2 का पावर 3 प्लस c बराबर 0। तो यहां से मिल जाएगा भाई 2 का पावर 4 कितना रहेगा? 4 8 16। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 1 अपान 8 प्लस c बराबर 0। तो यहां से हमको मिल जाएगा c बराबर एलसीएम ले लो 128 और प्लस 1 129 अपान 8, ये मिल जाएगा 129 अपान 8। ये मिल गया हमको c का वैल्यू। ये किसका वैल्यू मिल गया? c का वैल्यू। अब इस c की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमको एक्चुअल आंसर मिलेगा। आपके एग्जाम्स में, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पे ऐसे पूछेगा, आपसे सीधे ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो आप फटाक से कर लोगे। ये वाला केस देके पूछ लेगा तो आप सोचोगे भाई ये तो हमको दिया हुआ है, तो ये तो आपको c वहां पे निकालना पड़ेगा। आप याद करिए हमने क्या कहा था? f ऑफ 2 बराबर 0 दिया है, f ऑफ 3 भी हो सकता है, f ऑफ 4 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ c इज नॉट फिक्स्ड, इट इज एन आर्बिट्रेरी वैल्यू। c की वैल्यू आपका चेंज हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं तो यहाँ पे c इतना आया, हो सकता है क्वेश्चन कुछ और कह दे, वहां पे c की वैल्यू दूसरी भी आ जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब c की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो देयरफॉर f ऑफ x आपको कितना मिल जाएगा भाई? सब कुछ वही रहेगा, -129 अपान 8। विजिबल हो रहा हो भाई तो लिख लें, ना विजिबल हो रहा हो तो मैं इसको सेट करके आपको विजिबल करवा दे रहा हूं। मेरे ख्याल से विजिबल हो रहा होगा, तो आप इसको नोट कर लें और फिर हम कल मिलेंगे। थोड़ा सा कल वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कल बहुत ही ध्यान से थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। थैंक यू।